हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम करेंगे पेपर सेकंड क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन का एक टॉपिक। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि अब तक हमारी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की कोई भी क्लास नहीं हुई है, तो इसका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, इसका भी सिलेबस हमने कहा है तो कंप्लीट ज़रूर करवाएंगे, और आज से ही आपकी ये पेपर सेकंड की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इनमें काफ़ी पहले 2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने आकलन का टॉपिक और मीन, मीडियन और मोड का टॉपिक पढ़ा था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और आज से आपकी लगातार पेपर सेकंड की क्लासेस दी जाएंगी, जिससे समय रहते आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पेपर सेकंड की क्लासेस जो भी विद्यार्थी बीएड सेकेंड ईयर के हैं, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो पेपर है यानी कि पेपर सेकंड जो है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था और ये टफ पेपर भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में, यानी कि जानेंगे इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और इसके प्रकार। तो देखिए, मूल्यांकन का जो टॉपिक है, इसको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक ही क्लास में कवर करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, और साथ ही अपनी जो भी बुक है आपके पास उसको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाए। जल्दी ही आपके एग्ज़ाम की डेट भी निर्धारित हो जाएगी और इसके फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई रोक देते हैं बीच में, तब आपको पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। फिर आप दोबारा से पढ़ाई करने में हिचकिचाने लगते हैं और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। तब आप क्या करेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब जल्दी ही आपके पेपर होने वाले हैं। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत हो गई बातें, सबसे पहले हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे। देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि इवैल्यूएशन क्या है। तो दोस्तों, मूल्यांकन जो है ये ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिससे चीज़ों को हम ये जान सकते हैं सफलतापूर्वक कि वह चीज़ सही है कि गलत है। तो ये जो मूल्यांकन है, ये शिक्षा के क्षेत्र में हमें यह बताती है कि बच्चों में कितना विकास हुआ है, बच्चों ने कितना सीखा है। तो टीचर यही जानने का प्रयास करता है मूल्यांकन के थ्रू। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या लिखा हुआ है। मेन चीज़, अब तक आपने थोड़ी बहुत जो हमने अपने शब्दों में बताया वो चीज़ें जानी। अब देखिएगा, मूल्यांकन क्या है। तो वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी भी छात्र ज्ञान का आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ परीक्षा की परंपरागत धारणा से सर्वथा भिन्न है। देखिए, अगर कोई भी परीक्षा स्कूल में ली जाती है, बच्चों से परीक्षा करवाई जाती है, तो वह भी मूल्यांकन का ही अंग माना जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चों का मापन कर सकते हैं। इसका कार्य शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाना होता है। यह कक्षा में अध्यापक के द्वारा दिए गए सीखने के अनुभवों के प्रभाव को ज्ञात करता है। इसके माध्यम से, यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से, छात्र के विकास की जानकारी मिलती है कि छात्र ने कितना विकास किया है अपने ज्ञान में, और छात्रों के संपूर्ण ज्ञान का सही अनुमान मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा ही संभव होता है। इसमें अनेक विधियां प्रयोग की जाती हैं और परीक्षा तथा मापन क्या है, मूल्यांकन का ही एक अंग मात्र है। आगे देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है, और उद्देश्यों के अनुसार सीखने के अनुभवों के द्वारा अपेक्षित व्यवहार की जांच मूल्यांकन के द्वारा संभव है। इस प्रकार मूल्यांकन का स्वरूप अत्यंत विस्तृत है, कह सकते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विस्तृत है। इसमें अनेक विधियां, प्रविधियां और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली को यदि उचित रीति से प्रयोग में लाया जाए तो आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा छात्रों के मार्गदर्शन के सुधार में ये समर्थता लाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है मूल्यांकन की विधि। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को एक नई दिशा प्रदान करती है मूल्यांकन। तो दोस्तों, ये होता है मूल्यांकन, जिससे हम
बच्चों के सही और गलत का हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितना गलत सीखा है, कितना सही सीखा है और उसने अपने ज्ञान में कितनी वृद्धि करी है। तो ये सारी चीज़ें हम किससे पता लगाते हैं? तो मूल्यांकन के थ्रू पता लगाते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो महोदय कौन है? मफात जी हैं। इन्होंने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक है। यही व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है और व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में भी व्यक्त करता है मूल्यांकन। तो ये कहना है मफात महोदय का। आगे देखिएगा राइट स्टोन ने क्या कहा है। तो इन्होंने मूल्यांकन को एक नवीन प्रविधिक पद कहा है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 परिभाषा लिखी है और आप भी क्या करेंगे कि अपने एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आ जाएगा तो आप 2 से 3 परिभाषा ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपने अंक बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो आप परिभाषा ज़रूर लिखेंगे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर जो है वो काफ़ी खुश हो जाएगा और परिभाषा दे करके हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका बढ़ा दे। अगली परिभाषा है टी.एल. टारगेसन के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। अतः शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न हुए अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय देना है। इनका कहना यह है कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम किसी चीज़ को ये जान सकें कि यह कितना लायक है, कितने मूल्य देने लायक है। जैसे बच्चे जब हैं तो जब वो किसी चीज़ का आंसर देते हैं तो शिक्षक क्या करता है? मूल्यांकन के थ्रू ही तो उनको जान पाता है कि बच्चे 10 में से 8 नंबर पाए हैं या फिर 10 में से 5 नंबर उनको देता है, शिक्षक ही तो देता है। तो यह क्या है? मूल्यांकन की ही तो प्रक्रिया है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि मूल्यांकन एक क्या है? वस्तु का निश्चित मूल्य करने की प्रक्रिया है। आगे देखेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को अधिगम जिसे सीखना कहते हैं, तो सीखने की दिशा में प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित रूप से निर्धारित करना, शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न अंगों जैसे शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकों आदि की जांच करना भी किसका उद्देश्य है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है। बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, मूल्यांकन के द्वारा न केवल छात्रों की योग्यता अपितु उनकी रुचियों व मनोवृत्तियों आदि के संबंध में भी पर्याप्त ज्ञान को प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। छात्रों को उनकी अपनी कठिनाइयों, कमियों व गुणों को जानने में सहायता देना, छात्रों के विकास को निरंतर गतिशील बनाए रखना तथा उन्हें उचित निर्देशन प्रदान करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कक्षा काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, ये क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मूल्यांकन के बारे में आपको सारी चीज़ें एक ही क्लास में कवर हो जाएं। हम चाहते हैं कि आपका ये जो सिलेबस है जल्द से जल्द कंप्लीट हो और आपको असुविधा ना हो। तो दोस्तों कक्षा भले ही लंबी हो, लेकिन आप इसको लास्ट तक पढ़िएगा। पूरी कक्षा को अगर आप देखेंगे तो आपका एक टॉपिक ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा। आगे देखते हैं तो मूल्यांकन का महत्व जानिएगा। पहला महत्व क्या है? वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने से पहले यह आवश्यक होता है कि बालकों में निहित क्षमताओं व योग्यताओं के बारे में कुछ लक्ष्य व उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाए। यह जान लिया जाए कि बच्चों के अंदर कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है। मूल्यांकन के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सकता। अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे आप तो ये चीज़ कैसे हमें पता चलेगी कि बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है और बच्चे ने कितना सीखा है। इसलिए शिक्षक क्या करता है? परीक्षा लेता है दोस्तों। आगे देखिएगा, छात्र की किस क्षमता का विकास हमें किस सीमा तक करना है, कि कितना अभी बच्चों में हमें ज्ञान और डालना है, ये सीमा तय करता है मूल्यांकन। और किन अनुभवों के माध्यम से उसकी योग्यता एवं क्षमताओं का विकास किया जा सकता है तथा किस प्रकार के वांछित परिवर्तन किस सीमा तक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मूल्यांकन के महत्व में आती हैं। अगला क्या है? बालक में निहित क्षमताओं और उसके विकास के विषय में ज्ञान प्रदान करना। देखते हैं तो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है।
यह सर्वांगीण विकास क्या है? तो इसका तात्पर्य है बालक का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विकास। बालक में विकास की ये सभी शक्तियाँ उसमें निहित विभिन्न विशिष्ट क्षमताओं का सामूहिक स्वरूप होती हैं। यही है उसका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सारी चीज़ों का विकास कर दिया जाए, जब भावात्मक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। तो उसके व्यवहार का समस्त संचालन व नियंत्रण इन विशेष क्षमताओं के आधार पर होता है और इन्हीं के आधार पर ही उनके विभिन्न दिशाओं में विकास भी होता है। इन क्षमताओं व योग्यताओं को विकसित करने के लिए अनुभव प्रमुख माध्यम के रूप में सहायक होते हैं, जिनको प्राप्त करके छात्र व्यवहारिक रूप से विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां करता है। मूल्यांकन इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, जो कि है पाठ्यक्रम में संशोधन करना। तो दोस्तों, मूल्यांकन के आधार पर हम यह मालूम कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से भाग बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं सामर्थ्य के अनुकूल हैं। बच्चों के अनुकूल ही नहीं होंगे, बच्चों के अनुसार आपका पाठ्यक्रम ही नहीं है, तो बच्चे उसमें कैसे रुचि लेंगे? तो उसमें संशोधन करना भी मूल्यांकन का ही उद्देश्य है। इसके आधार पर कुछ सार्थक बातों को जोड़कर तथा व्यर्थ बातों को निकालकर पाठ्यक्रम में उचित संशोधन कर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। अगर आपके पाठ्यक्रम में कोई कमी है तो उसको बाहर किया जाता है, और अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें तो इसे जोड़ा जाता है। यही होता है संशोधन। किसी चीज़ में संशोधन करना, मान लीजिए कि पाठ्यक्रम में संशोधन करना यहाँ पर दिया गया है, तो बात सही है कि पाठ्यक्रम में ही संशोधन होगा। आगे है अधिगम के लिए प्रेरणा देना। तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं संपूर्ण कार्यक्रम पर आधारित होती हैं और बालक को पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करने के लिए प्रेरित करती हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती हैं और विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रेरणा भी प्राप्त करती हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं मूल्यांकन के महत्व। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिएगा, पहला प्रकार है संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। तो ये दोनों क्या होते हैं, इसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। निर्माणाधीन कार्यों के बीच जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है, जब कोई निर्माण चल रहा हो, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया कक्षा में चल रही हो और उसी के बीच में जब मूल्यांकन किया जाए तो उसे ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षा से इसको देखा जाए तो जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट ले लिया जाता है। बीच बीच में अचानक से जब शिक्षक टेस्ट ले लेते हैं किसी भी टॉपिक का, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। कि जब अचानक से टेस्ट होता है तो वह बच्चों को पता नहीं होता उसके बारे में, और अचानक से ही उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। अगला है योगात्मक मूल्यांकन। तो ये क्या है? ये प्रयोग के अंत में किया जाता है, जब सारा पाठ्यक्रम आपका ख़त्म कर दिया जाता है, तब जा कर के ये परीक्षा होती है। जैसे आप सभी की बीएड की परीक्षा होती है, लास्ट में एक बार से परीक्षा होती है, तो ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन होता है आप सभी का। जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, योग अर्थात अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा ली जाती है तो इसे ही हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। कभी कभी जब अचानक से टेस्ट होता है क्लास के बीच में, तब वो क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन है। और योगात्मक मूल्यांकन क्या है? कि जब लास्ट में आपकी परीक्षा या वार्षिक परीक्षा ली जाए, जब आपको बता करके, आपको पहले से पता होता है ना, जब आपकी बीएड की परीक्षा होती है कि हमारी परीक्षा कब से स्टार्ट है, तो इसके लिए क्या करते हैं? आप जल्दी जल्दी से अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या है? वार्षिक परीक्षा है और इसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ही ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग क्लास आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। और अगर दोस्तों
इस क्लास को आप बस शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही हमारा महत्व है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ ये क्लास हमें पसंद है, आगे इसे कंटिन्यू रखा जाए कि ना रखा जाए, ये बात भी आप सब पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।